गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, सुप्रभात। Today we will start derivatives of inverse functions. अब जब आप हमको इनवर्स फंक्शंस की करनी है तो पहले इनवर्स फंक्शंस क्या होते हैं ये पता होना जरूरी है। तो उसके बारे में पहले रिकॉल कर लें। इनवर्स फंक्शन, if f from a to b function है is 1 1 and on 2 is 1 1 and on 2 function, then its inverse exists, inverse function exists and is f inverse from b to a। ये हो गए मैपिंग के नोटेशंस में। अब जरा इसको डायग्राम से समझते हैं। ए से बी, एफ यदि मैपिंग है, 1 1 फंक्शन का मतलब हो गया कि डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट इमेजेस। 1 1 फंक्शन मतलब यदि यहां 3 एलिमेंट होंगे तो डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट इमेजेस। और ऑन टू का मतलब यहां पर जितने एलिमेंट्स होंगे कोडोमेन में वो सब इमेजेस होंगे। तो यहां 3 ही एलिमेंट यदि है तो ये सब इमेजेस है। यदि मान लो एक एलिमेंट यहां पर एक्स्ट्रा का हो जाता तो हाँ, ऑन टू फंक्शन के लिए रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन ये भी कहते हैं, करेक्ट। यदि एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो जाता तो ये इमेज नहीं है तो ऑन टू नहीं बनता था। यदि मान लो यहां पर कोई एक आधा एक्स्ट्रा एलिमेंट रहता तो इसका इमेज ही नहीं है तो ये फंक्शन ही नहीं होता था। यदि एक एलिमेंट से 2 इमेजेस जा रहे होते तो ये फंक्शन ही नहीं होता था। तो ये जो कुछ बेसिक कंसेप्ट्स है फंक्शन के और उसके बाद 1 1 और ऑन टू के, ये सब से आप फेमिलियर हो गए। हम केवल फंक्शन आपको पता है ऐसा मानकर 1 1 और ऑन टू फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये फिगर 1 1 और ऑन टू फंक्शन की दिखती है। तो इफ f is 1 1 and on 2 then inverse exists and this inverse will be from b to a। अब डोमेन बन गया b और कोडोमेन बन गया a। अब यहां एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट यदि सपोज किया हमने x, तो इसका इमेज यहां पर y which is in the form of f of x, x का इमेज f of x, इमेज ऑफ x अंडर मैपिंग f, ठीक है। तो इफ y इज इक्वल टू f of x, देयरफॉर ये रेफरेंस में बात कर, इफ y इज इक्वल टू f of x और ये 1 1 और ऑन टू है, इज 1 1 एंड ऑन टू, देन इनवर्स एग्जिस्ट। तो क्या मिलेगा इनवर्स बोलकर, इधर आ जाएगा। तो देन x इज इक्वल टू f इनवर्स y। If y is equal to f of x is 1 1 and on to function, then x is equal to f inverse y। ये x को एलिमेंट कहा, y को इमेज कहा, ठीक है। और इस y के लिए ये x प्री इमेज कहलाएगा, राइट, प्री इमेज। तो x का फंक्शन है y 1 1 और on टू, तो y का फंक्शन बन जाएगा x which is also 1 1 and on 2। नोट यही लिख देते ना, inverse exists and it is f inverse which is also 1 1 and on 2।
ठीक है, एफ इनवर्स भी 1 1 और ऑन टू हो जाएगा। ये तो हो गई कंसेप्ट ऑफ इनवर्स फंक्शन। यदि केवल अकेला 1 1 हो तो इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा, अकेला ऑन टू फंक्शन हो तो इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा। जब दोनों हो 1 1 एंड ऑन टू, देन इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट। अब जब इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट हो जाए तो एक प्रॉपर्टी एफ इनवर्स ऑपरेटिंग ऑन एक्स इज सेम एज f inverse f operating on x and it is equal to I of x and f inverse या f inverse f is identity mapping and identity mapping का मतलब वो एलिमेंट को उसी से मैप कराती है। Ix is equal to x मतलब f inverse जब x पर ऑपरेट हो रहा है तो रिजल्ट इज x, f inverse f x पर ऑपरेट हो रहा है, ये कंपोजिट फंक्शन का काम करते हैं। अभी हमने पढ़ा ना डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन f ऑफ g ऑफ x। तो जब फंक्शन f और f इनवर्स हो तो उसका f डॉट f इनवर्स हो सकता है कंपोजिट फंक्शन, या f इनवर्स डॉट f ये कंपोजिशन फंक्शन हो सकता है। जब ये फंक्शन x पर ऑपरेट हो रहा हो तो रिजल्ट इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑपरेटिंग ऑन x। आइडेंटिटी फंक्शन का भी मैपिंग जरा रिकॉल कर लो। आइडेंटिटी ए से ए, आइडेंटिटी मैपिंग मतलब यहाँ जितने एलिमेंट्स होंगे वो खुद से मैप करेंगे। यदि x y z है, x y z है तो x मैप्स टू x, y मैप्स टू y, z मैप्स टू z। तो आइडेंटिटी मैपिंग इज I of x is equal to x for all x belongs to A। Theorem for derivative of inverse function. Suppose y is equal to f of x is a differentiable function of x on an interval I। मतलब यदि इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करें तो ये I पर फंक्शन दिया हुआ है y। कोडोमेन के बारे में बात नहीं हो रही है। अब यदि ये आगे बोल रहा है y इज 1 1 एंड ऑन 2 और ऑन I कहा है, इसका मतलब ये भी I रहा होगा। सेट है, इंटरवल है, कोई रियल नंबर लाइन पर कोई इंटरवल का नोटेशन दिया है I। तो ऐसे इंटरवल पर एक फंक्शन y और f डिफाइन किया हुआ है विच इज 1 1 एंड ऑन 2, 1 1 एंड ऑन 2। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन x का इमेज विल बी y विच इज इक्वल टू f ऑफ x। 1 1 और ऑन 2 है, इसका मतलब इनवर्स फंक्शन डिफाइन हो रहा है, f इनवर्स डिफाइन हो रहा है। अब जब f इनवर्स डिफाइन होगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू f इनवर्स y विच इज ऑल्सो 1 1 एंड ऑन 2। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा y is 1 1 and on 2 and dy by dx is not equal to 0। इतनी इंफॉर्मेशन है। यहां पर एक चीज और दी है, y is डिफरेंशिएबल फंक्शन और उसका डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0। चलो 1 1 और ऑन 2 होने की वजह से f इनवर्स 1 1 और ऑन 2 होगा, एग्जिस्ट होगा। वो भी यदि डिफरेंशिएबल है कहां पर, f ऑफ i पर। मतलब कहां, जैसे हम x का इमेज f ऑफ x कहते हैं तो उस तरह से ये जो I है ये पूरे I का इमेज, जो भी कलेक्शन ऑफ इमेजेस होगी इसको कहा जाएगा f ऑफ I। पूरे सेट का, ये डोमेन का पूरा जो भी इमेज होगा दैट इज डिनोटेड बाय f ऑफ I। तो f इनवर्स y इज डिफरेंशिएबल ऑन f ऑफ y। f इनवर्स कहां से चल रहा है, वो कोडोमेन अब डोमेन बन गया और डोमेन कोडोमेन बन गया। तो इसका ये जो f ऑफ i है इस पर डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना, ये कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस हो गई। इसका मतलब x इज इक्वल टू f इनवर्स y इज डिफरेंशिएबल
फॉर ऑल y इन f ऑफ I। तो क्या हो रहा है, डेरिवेटिव ऑफ f इनवर्स y, अब ये फंक्शन ऑफ y है, विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश x। ये तो हो गया f नोटेशन में, इसी को कह सकते हैं हम इन टर्म्स ऑफ ddx नोटेशन, dx बाय dy यानी डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx। ये तो आउटलाइन हो गई थ्योरम की। अब इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ, गिवन दैट y इज इक्वल टू f ऑफ x, साथ साथ में ये भी दिया हुआ है f इनवर्स कब एग्जिस्ट हुआ, f11 और ऑन टू था। तो गिवन दैट y इक्वल टू f ऑफ x एंड x इक्वल टू f इनवर्स y आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस। तो अभी इसको ध्यान में रखते हुए इंडिपेंडेंट वेरिएबल में यदि कुछ हमने इंक्रीमेंट सपोज किया से डेल्टा x, तो करस्पॉन्डिंग चेंज y में होगा, लेट दैट चेंज बी डेल्टा y। ओके, अब ये दोनों स्मॉल इंक्रीमेंट है तो दे आर नॉट इक्वल टू 0, तो वी कैन राइट डेल्टा x बाय डेल्टा y इंटू डेल्टा y बाय डेल्टा x इक्वल टू 0, और सॉरी इक्वल टू 1। अब ये जो लिख रहे हैं ये हमारी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लिख रहे हैं। ऐसा लिखने के बाद दिस इंप्लाई डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू 1 अपॉन, और डेल्टा x बाय डेल्टा y इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा y बाय डेल्टा x, इसको डिनोमिनेटर में भेज दिया। और ऐसा किया जा सकता है क्योंकि ये क्वांटिटी नॉट इक्वल टू 0 है। नाउ टेकिंग लिमिट एज डेल्टा x टेंड्स टू 0, वी गेट, दोनों तरफ लगा दिया लिमिट बाय रूल ऑफ डिफरेंशिएशन सब लगा के। अब यहां डिनोमिनेटर में डेल्टा y है, यहां डिनोमिनेटर में डेल्टा x है, तो ये तो ठीक है, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो डेल्टा y का एग्जिस्टेंस डेल्टा x पर है, तो यदि डेल्टा x टेंड्स टू 0 होगा तो डेल्टा y आल्सो टेंड्स टू 0, तो वी कैन रिप्लेस दिस डेल्टा x बाय डेल्टा y टेंड्स टू 0। ये तो ऐसे लिखा हुआ है। नाउ दिस इज इंक्रीमेंटल रेशियो ऑफ y एंड x, and y equal to f of x is differentiable function of x. Therefore, by definition, this limit of incremental ratio as delta x tends to 0 exists and finite. And what is the value? This limit is equal to dy by dx. तो ये पुट कर देते 1 में, 1 becomes limit delta x by delta y tends to 0 is equal to 1 upon dy by dx. प्रूफ में कहीं पर भी y कहो या f कहो इस 1 और ऑन टू का जिक्र नहीं हुआ है कहीं पर, तो ये जो 1 और ऑन टू है इसकी वजह से f इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा ना y इक्वल टू f ऑफ x एंड x इक्वल टू f इनवर्स y आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस, तो ये इनवर्स फंक्शन क्यों आया, तो ये ब्रैकेट में लिख दो एज f इज 1 एंड ऑन टू, देयरफॉर f इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, उसके साथ में वो डिफरेंशिएबल दिया हुआ है। तो ये इतना मेंशन कर देना प्रूफ में, तो इसका भी रोल आ जाता है प्रूफ में 1 एंड ऑन टू का। अब डेटा में दिया हुआ था dy by dx इज नॉट इक्वल टू 0, गिवन दैट dy by dx इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये पार्ट एग्जिस्ट होगा, राइट हैंड साइड ऑफ 3 एग्जिस्ट, देयरफॉर राइट हैंड साइड ऑफ 3 एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट। नॉट इक्वल टू 0 है तो कुछ ना कुछ तो होगा नंबर ये। अब जब राइट हैंड साइड एग्जिस्ट और फाइनाइट है तो लेफ्ट हैंड साइड एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, हेंस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 3 exists and is finite। मतलब क्या, ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट हो रही है, तो जब लिमिट एग्जिस्ट हो रही है तो दैट लिमिट इज एंड लिमिट ऑफ डेल्टा y टेंड्स टू 0 ऑफ डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू dx by dy बाय डेफिनेशन। यहां पर भी लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन
लिमिट एग्जिस्ट तो इट इज dy बाय dx, इंक्रीमेंटल रेशो का लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। रख दो इसको यहां पर 3 में, therefore 3 becomes dx by dy is equal to 1 upon dy by dx, as dy by dx is not equal to 0, as dy by dx is not equal to 0, और where dy by dx is not equal to 0। तो ये पार्ट हो गया प्रूफ, dx by dy is equal to 1 upon dy by dx। अब इसको यदि f नोटेशन में लिखना हो तो ये क्या है, dy of x है। तो व्हाट इज x? x इज f इनवर्स y, तो x की जगह ये लिख दो, x की प्लेस में ये फंक्शन लिख दिया dy of f इनवर्स, और dy of f इनवर्स y इज इक्वल टू dy by dx। f के नोटेशन में लिखना है तो dy by dx यानी इसका डेरिवेटिव यानी ddx of f which can be written as f dash x, f dash x। This completes the proof। This completes the proof। ये तो लिखा हुआ है ना, इसको यहां से रख दो, as x is equal to f inverse y and y is equal to f of x। This completes the proof। यहाँ पर वेयर dy by dx is not equal to 0 कह देना, 1 upon dy by dx दिख रहा है ना। अभी जो थ्योरम हमने देखा उसका अल्टरनेट प्रूफ यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। देखिए, गिवन दैट y is equal to f of x is a differentiable function of x and is 1 on 2। ये दिया हुआ है, तो therefore x equal to f inverse y exists and is also 1 on 2। Also given that it is differentiable, also given that x equal to f inverse is differentiable function of x on an interval I मेंशन कर देते। तो x equal to f inverse y is differentiable on f of I। इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो therefore f inverse of f of x is equal to I of x which is equal to x by property of inverse function। f इनवर्स और f इनवर्स f का प्रोडक्ट इज आइडेंटिटी मैपिंग। तो देयरफॉर इतना ही सपोज करते हैं हम, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x, इतना ही सपोज करते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पर कंपोजिट फंक्शन दिख रहा है, f इनवर्स के अंदर f ऑफ x है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब ddx ऑफ f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू ddx ऑफ x। अब यहां पर लगाते हम डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, चेन रूल। तो पहले जो बाहर है फंक्शन उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव, दिस इंप्लाई f इनवर्स का डेरिवेटिव किससे,
तो ये जो फंक्शन अंदर उसके साथ में, तो एफ इनवर्स का डैश एफ इनवर्स का डैश, ये दिखने के लिए ठीक दिख रहा है क्या? ऐसा लिख देते इसको, ऐसा लिख देते, डैश यहां लगा देते, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का डैश इनटू डी डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1 बाय चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, by chain rule of differentiation. Now this can be written as f dash x, और इसको ये f of x को हम y लिख देते हैं, f of x को y लिख देते हैं, तो that is f inverse y का डैश इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1। जब ये डैश की बात हो रही है, ध्यान देना अभी, जब ये डैश की बात हो रही है तो ये एफ इनवर्स का डेरिवेटिव है। किससे डेरिवेटिव है वो? ये इनर फंक्शन से। चेन रूल करें ना, थोड़ी देर के लिए इसको हमने यू माना होता तो इसका डेरिवेटिव यू से लिया होता था। मतलब ये जो डैश है, ये डैश है विथ रिस्पेक्ट टू f of x which is what with respect to y, और यहां जो डैश का काम कर रहा है, ये डैश का काम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इनको यदि नोटेशन में दे दे, डी के नोटेशन में दे दे, दिस इज डी डी वाई ऑफ f इनवर्स y इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश x। ये किया जा सकता है बिकॉज f dash x which is dy by dx is not equal to 0। ये दिया हुआ है, थ्योरम के स्टेटमेंट में दिया हुआ है। डिनोमिनेटर में लिखा तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यस, इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट चाहिए था हमको, इसी पैटर्न में था रिजल्ट, डी डी वाई ऑफ एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स। अब इसको यदि नोटेशन में लिखना हो तो ये जो सिंबल्स है, ये सिंबल्स को रिप्लेस कर लेते हैं, और ये सब डिफरेंशिएबल फंक्शन दिए हुए हैं। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी डिफरेंशिएबल है, x इक्वल टू एफ इनवर्स y भी डिफरेंशिएबल है। तो और दिस कैन बी रिटन एज डी डी वाई ऑफ एफ इनवर्स y इज x इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश x इज dy by dx, where dy by dx is not equal to 0. This completes the proof. Remark, अभी हम क्या देख रहे हैं? dx by dy equal to 1 upon dy by dx। इसी से एक और चीज मिल सकती है, from above theorem we have dy by dx is equal to 1 upon dx by dy if it is not equal to, where dx by dy is not equal to 0। जब ये नॉट इक्वल टू 0 है तो 1 अपॉन सम पॉजिटिव नंबर डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx by dy ये मिलाया जा सकता है। प्रॉब्लम के डिफरेंट नेचर है, तो प्रॉब्लम की लैंग्वेज पढ़कर हमको एग्जैक्टली पहले क्या फाइंड करना है, dy by dx फाइंड करना है या dx by dy फाइंड करना है, ये हम डिसाइड करेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 1.2 ऑन पेज 29, क्वेश्चन नंबर 1 हम रीड कर रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन x इक्वल टू एफ इनवर्स y इन द फॉलोइंग। हम उसमें से ले लेते हैं
थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2. वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y, मतलब वी हैव टू फाइंड dy बाय dx. लेकिन कैसे? यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन x इज इक्वल टू f इनवर्स y. यानी सीधा सीधा dy बाई dx फाइंड नहीं करना है, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करके dy बाई dx फाइंड करना है. गिवन दैट y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2. से नंबर 1, दिस इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू f ऑफ x. अब इसका इनवर्स फाइंड करना है हमको. टू फाइंड इट्स इनवर्स, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो भी इनवर्स फंक्शन में आपको फंक्शंस दिए हुए हैं, ये 1 1 और 1 2 दिए हुए होंगे, तभी हमको इनवर्स फंक्शन की बात करनी है. वो चेक नहीं करने के लिए कहा है. तो सारे फंक्शंस जिनके इनवर्स डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं, तो वो अंडरस्टूड हो गए, वो 1 1 और 1 2 हो गए, तभी इनवर्स फंक्शन मिल पाएगा. टू फाइंड इट्स इनवर्स फंक्शन, that is x in terms of y. अब यहां से x को फ्री करना है और x को y के टर्म में लिखना है. तो क्यूब रूट के अंदर बैठा हुआ है x, तो पहले तो क्यूब रूट हटाते हैं. तो क्यूब रूट हटाने के लिए टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1. तो क्या मिल गया? वी गेट y क्यूब इज इक्वल टू, इसका क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ x माइनस 2 बचेगा बस. पावर में 1/3 है, उसका पावर 3, लॉ ऑफ इंडाइसिस से 1/3 3 हो जाएगा 1. तो दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू y क्यूब प्लस 2. अब ये आ गया f इनवर्स y के फॉर्म में, नंबर 2. और अलग से लिख दो, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, x इक्वल टू f इनवर्स y. नाउ डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू, कौन सा वेरिएबल है? x इन टर्म्स ऑफ y है, x इन टर्म्स ऑफ y है. इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू y. तो डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू y, क्या मिला? वी गेट डी डी वाई ऑफ x. ये नोटेशन में कन्वीनियंट होता है लिखना, f इनवर्स के नोटेशन में जाने से. डी डी 3 y क्यूब, y की वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2 उसका स्क्वायर. तो दैट इज, इसको और लिख सकते हैं 1/3 टाइम्स x माइनस 2 का पावर 2/3. आंसर. इसको क्रॉस चेक कर लेते डायरेक्ट फाइंड करके. यदि इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट फाइंड करने के लिए कहा होता, वेरिफिकेशन, y इज इक्वल टू x माइनस 2 का पावर 1/3 है, तो देयरफॉर dy बाई dx, पावर फंक्शन है मेन फंक्शन, तो पावर फंक्शन का डेरिवेटिव होगा 1/3 x माइनस 2 का पावर 1/3 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन ddx of x minus 2 by chain rule which is equal to 1/3, क्या हो गई? x माइनस 2 का पावर माइनस 2/3 इंटू 1. यही है आंसर, नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में. ये डायरेक्ट डेरिवेटिव है, तो लैंग्वेज ध्यान से पढ़ने की जरूरत है. dy बाई dx फाइंड करने के लिए बोला है क्या डायरेक्ट, तो ये मेथड है. और जब लैंग्वेज हो फाइंड dy बाई dx यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, तो ये तरीके से उसको सॉल्व करना होगा. ये एग्जिस्ट होने के लिए, रूट में है ना, तो रूट एग्जिस्ट होने के लिए दिस मस्ट बी पॉजिटिव. तो मेंशन कर दो
x माइनस टू इज पॉजिटिव रूट में, नेगेटिव नंबर रहेगा तो इमेजिनरी चले जाएगा और जीरो रहेगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, दैट इज x इज ग्रेटर देन टू, ये कंडीशन मेंशन कर देनी चाहिए। डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो केवल नॉट इक्वल टू जीरो बोलने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर अंडर रूट है, तो अंडर रूट एग्जिस्ट होने के लिए इसके अंदर का जो फंक्शन है इट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, दैट इज x ग्रेटर देन टू। आज के लिए इतना ही। इसके जो और एग्जांपल्स है, सॉल्व एग्जांपल पहले रेफर कीजिएगा और इसके जो और एग्जांपल्स है वो कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की। रुकते हैं, टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।